हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की जो वीडियो है, इसमें हम विद्युतदर्शी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि विद्युतदर्शी, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की ध्रुवणता का पता लगाना। ठीक है ना। तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे विद्युतदर्शी क्या काम आता है। किसी भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु है, उस पर आवेश की ध्रुवणता का पता लगाया जाता है इस उपकरण से। इसे क्या कहा जाता है? विद्युतदर्शी कहा जाता है या इलेक्ट्रोस्कोप इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर इसको समझेंगे कि इसमें कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना। विद्युतदर्शी यहाँ पे दो प्रकार के हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है सरल विद्युतदर्शी और एक होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, तो पहले हम सरल विद्युतदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्वर्ण विद्युतदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है वो विद्युतदर्शी के बारे में होने वाली है। छोटा सा लेक्चर रहेगा अपना, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है और देखे तो थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है ना। इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसको, इसकी जो बनावट है उसको और उसकी थोड़ी सी कार्यविधि है उसको समझना है, बस इतना सा इसको करना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो आप क्या करोगे, तब तक वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी किसे कहा जाता है? किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश। ठीक है ना। उपस्थित आवेश की ध्रुवणता, की ध्रुवणता का पता लगाने वाला। ठीक है ना। पता लगाने वाला उपकरण किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की ध्रुवणता का पता लगाने वाला उपकरण ही क्या कहलाता है? विद्युतदर्शी कहलाता है। ठीक है ना। विद्युतदर्शी कहलाता है। ठीक है, या फिर इसे इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, इसे हम पढ़ने वाले हैं प्रकार। इसके प्रकार कितने होते हैं? विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका सरल विद्युतदर्शी। ठीक है, सरल विद्युतदर्शी, सरल विद्युतदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसे बोला जाता है सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है ना। तो देखिए, इसको हम लिखने के बजाय पहले इसको समझते हैं। देखिए, समझना इंपॉर्टेंट है। याद करने को तो आप नोट्स में आपको दे दूंगा तो उससे भी कर लोगे, लेकिन समझोगे तभी तो इसको पढ़ पाओगे ना। तो समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसका पहले एक डायग्राम आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके का उपकरण होता है। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे इस तरीके की एक बोतल होती है भाई। इस तरीके से एक बोतल होती है। ठीक है, इस बोतल के इस भाग पर यहाँ पे एक कॉर्क लगा हुआ होता है। ठीक है ना। कॉर्क यानी कि ये कुचालक होता है विद्युत का। ठीक है ना। तो ये कॉर्क लगा हुआ होता है और इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से एक गोलाकार एक घुंडी लगी हुई होती है। ठीक है ना। क्या लगी हुई होती है? एक घुंडी लगी हुई होती है और यहाँ पे एक धात्विक छड़ इस तरीके से अंदर होती है। ठीक है ना। ये मेटल की रॉड होती है और यहाँ पे इसके अंदर, इसके नीचे यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से, देखिए मैं जैसे बना रहा हूँ, इस तरीके से क्या होते हैं? एल्यूमिनियम की पत्तियां होती है। ठीक है ना। पन्नियां या पत्तियां बोल सकते हो उनको। ठीक है ना। ये एल्यूमिनियम की होती हैं। ठीक है ना। एक एक बात पर यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या होती है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पता है, ये होता है घुंडी। क्या होती है ये? घुंडी होती है। ठीक है ना। और यहाँ पे इसे बोला जाता है कॉर्क। क्या बोला जाता है? कॉर्क, यानी कि ये कुचालक होता है भाई। ठीक है ना। कॉर्क क्या होता है? यहाँ पे ये कुचालक होता है। इसकी जगह पे आप रबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। ये होती है धात्विक छड़।
मेटल के रॉड, ठीक है ना, क्या होती है, धात्विक छड़ होती है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो पत्तियां हैं ये होती है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की पत्तियां, ठीक है ना, एल्यूमिनियम की पत्तियां बिल्कुल एकदम पतली होती हैं ये, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हमको इसकी बनावट समझ में आ गई है। भाई बनावट तो सिंपल है इसकी, बस इतना सा ही है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस इतना सा ही आपको बनावट में लिखना है, जैसे मैंने आपको अभी बोल बोल के यहाँ पे जो बनाया है उसी तरीके से आपको यहाँ पे बनावट में लिखना है, बस और ज्यादा कुछ नहीं है। आप सोचो कि यहाँ पे रॉकेट साइंस से कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना ही है, ठीक है ना, बस समझना है और इसको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसमें करना क्या है, यहाँ पे जो ये धात्विक छड़ है, इस धात्विक छड़ में हमको यहाँ पे मानना है कि ये, मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस चार्ज है इस पर, ठीक है ना, टोटल यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है ना, ये धनावेशित धात्विक छड़ है, तो इन पत्तियों में भी जो प्लस आवेश होगा वही होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इसकी कार्यविधि में क्या होता है कि इसके पास एक छड़ हम लेके आते हैं जो कि किसकी है, मान लीजिए कि ये प्लस आवेश की है, किसकी है, प्लस आवेश की है, ठीक है ना, प्लस आवेशित छड़ है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए धन आवेशित छड़, धनावेशित छड़, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब इसके संपर्क में लाया जाता है, गुंडी के संपर्क में, वे जो गुंडी है ना ये सुचालक है, ओके, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ये भी एक मेटल की होती है, मेटल की गुंडी होती है, ठीक है ना, धात्विक गुंडी होती है ये भी, ठीक है ना। तो इसके पास जब इस धात्विक छड़ को, यानी कि इस जो छड़ है यहाँ पे आवेशित छड़ है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि धन आवेशित है, ठीक है ना, बाकी यहाँ पे इसका ही पता हमको लगाना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए धनावेशित माना है इसको, ठीक है ना। तो जब इसके पास हम लेके आते हैं गुंडी के पास में, तो इस गुंडी के पास में जैसे इसको लेकर आते हैं, तो यहाँ पे जो ये है ना, ये पत्तियां हैं, ये दोनों पत्तियां हैं, ये क्या करती हैं, अगर धनावेशित है तो देखिए इन पत्तियों पर भी धनावेश है, ठीक है ना, तो धनावेश और धनावेश के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी कि ये जो पत्तियां हैं ये एक दूसरे से दूर भागने लगेंगी, यानी कि प्रतिकर्षित होने लगेंगी, और ये पत्तियां जो है वो फैलने लगेंगी, ठीक है ना, क्या करने लगेंगी, फैलने लगेंगी, ठीक है ना, इस तरीके से दूर जाने लगेंगी, ठीक है ना। तो हमको क्या पता चलेगा यहाँ से कि ये जो हमारे पास आवेशित छड़ है ये धन आवेशित है, कैसी है, धन आवेशित है, ठीक है ना। अब एक मान लो कि यहाँ पे अगर इसकी जगह पे धन आवेशित की जगह पे अगर माइनस होती, यानी कि ऋण आवेशित होती, तो ऋण आवेशित की वजह से क्या होता, यहाँ पे ये जो है ये सिकुड़ने लग जाती, क्या करने लग जाती, सिकुड़ने लग जाती, और फिर एक टाइम ऐसा आता कि यहाँ पे पूरी इस धात्विक छड़ में और पत्तियों में ऋण आवेश फैल जाता, और फिर से ये क्या करने लग जाती, फैलने लग जाती, क्या करने लग जाती, फैलने लग जाती, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो धात्विक छड़, यानी कि जो आवेशित छड़ हमने यहाँ पे परीक्षण के लिए ली थी, उसमें हमको इसकी ध्रुवणता, यानी कि इस पर कौन सा आवेश है इसका हमको पता लगता है। वैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे प्लस आवेश लिया है, बाकी इस पर आपको पता नहीं है कि इस पर प्लस है या माइनस है, ठीक है ना, इसको ये आपको बिल्कुल पता नहीं है इस पर, ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्लस आवेश लेके चला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि ये फैल रही है या सिकुड़ रही है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कार्यविधि किस तरीके से है, ठीक है ना, बस इतना सिंपल है आपका विद्युतदर्शी, सरल विद्युतदर्शी, ठीक है। तो ये होता है आपका सरल विद्युतदर्शी, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे आप इसकी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा बहुत हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो बनावट है इसके बारे में पहले हम लिखेंगे थोड़ा सा। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें कांच के जार में, भाई इसको आप बोतल मानो या जार मानो, ठीक है, मैं इसको जार लिख रहा हूं। तो इसमें इसमें कांच के जार में, इसमें कांच के जार में एक धात्विक छड़, क्या है, एक धात्विक छड़, भाई हमने पहले धात्विक छड़ ही ली थी, ठीक है ना। तो धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर, यानी कि खड़ी है ये, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर लगी रहती है या लगी होती है, ठीक है, क्या लगी होती है, धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी हुई होती है। तो छड़ के ऊपरी सिरे पर, छड़ के यानी कि धात्विक छड़ के ऊपरी सिरे पर, ऊपरी सिरे पर एक धात्विक घुंडी लगी हुई होती है, सिरे पर धात्विक घुंडी, धात्विक घुंडी, जबकि निचले सिरे पर एल्यूमिनियम की पत्तियां, भाई यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की पत्तियां हैं, ठीक है ना, भाई ऊपर तो क्या है, ये धात्विक घुंडी है और नीचे एल्यूमिनियम की पत्तियां हैं, तथा
निचले सिरे पर तथा निचले सिरे पर एल्यूमिनियम की पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। बाकी यहाँ पे लिख सकते हो कि इसमें कॉर्क भी होता है, ठीक है ना। इसके जो जार है इसके मुंह पर कॉर्क लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए जार के मुंह पर एक कुचालक कॉर्क लगा होता है। ठीक है ना, बस सरल विद्युतदर्शी में इतना ही लिखना है। बाकी इसकी थोड़ी सी कार्यविधि लिखनी है, तो इसकी कार्यविधि अपन लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कार्यविधि। ठीक है ना, कार्यविधि में क्या लिखेंगे कि धात्विक छड़ पर पहले से ही आवेश रहता है। पहले से ही आवेश रहता है। ठीक है ना, जब किसी आवेशित वस्तु को, मान लीजिए हमने ये आवेशित वस्तु ली थी, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जब आवेशित वस्तु को धात्विक गुंडी, भाई अपन ने धात्विक गुंडी के पास में तो लेके आए थे इसको, ठीक है ना। वस्तु को गुंडी के पास लेकर आते हैं या फिर इसके संपर्क में लेकर आते हैं, तो कुछ आवेश पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है ना, तो कुछ आवेश पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर पत्तियां फैल रही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अगर पत्तियां, एल्यूमिनियम की पत्तियां फैल रही हैं, तो धात्विक छड़ जो यहाँ पे हमने आवेशित छड़ जो हमने ली थी गुंडी के संपर्क में, उस पर कौन सा आवेश रहेगा? जो धात्विक छड़ हमने ले रखी है उसके समान, यानी कि प्लस आवेश है धात्विक छड़ पर, तो उसी के समान रहेगा, यानी कि प्लस आवेश, धन आवेशित। ठीक है ना, तो आवेशित छड़ पर धात्विक छड़ के समान प्रकृति का आवेश होगा। ठीक है, और यदि पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां क्या हो रही हैं? सिकुड़ रही हैं, तो धात्विक छड़ के विपरीत, ठीक है ना, क्या लिखना है? धात्विक छड़ के विपरीत आवेश होगा। ठीक है, इतना लिखना है बस। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी सरल विद्युतदर्शी के बारे में हो गया। ठीक है ना, और इसकी कार्यविधि हो गई। ठीक है ना, दोनों चीजें आप लोगों ने समझ ली है। फिर भी अगर कोई डाउट है छोटा मोटा तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना है यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो कौन सा? अपना स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है ना, कौन सा है? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये अपना स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो इसको पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है ना, बाकी कार्यविधि दोनों की सेम है, ध्यान रखना, कार्यविधि दोनों की सेम है, बनावट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वही आपको समझाना है इसमें। ठीक है ना, बस और ज्यादा कुछ नहीं समझना है इसमें। ठीक है ना, चलिए इसकी बनावट थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि इसकी बनावट किस तरीके से है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, अपन ने
जो सरल विद्युतदर्शी है उसमें लिया था हमने जार या फिर एक बोतल, ठीक है ना। इसमें क्या लेंगे, हम एक घनाभाकार एक बक्सा टाइप का लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से बक्सा होता है। इसमें क्या होता है कि वही ऊपर यहाँ पे इस तरीके से वही रबर का यहाँ पे कॉर्क जैसा लगा हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये रबर का होता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर यहाँ पे इस बक्से के ऊपर इसी तरीके से वही गुंडी लगी हुई होती है, धातु की गुंडी, ठीक है ना। और यहाँ पे इसमें जो नीचे जो पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, इसमें पत्तियों का ही चेंजेस है बस, और कुछ भी नहीं है, अलग अलग भी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। बस पत्तियां इसमें किसकी लगी हुई होती हैं, सोने की लगी हुई होती है, ठीक है ना। गोल्डन पन्नियां लगी हुई होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसकी नोटेशन लिख देते हैं। देखिए ये क्या होता है आपका धात्विक गुंडी, ठीक है ना, वही धात्विक गुंडी है। और ये क्या है, ये आपकी धात्विक छड़ है। क्या है, धात्विक छड़, ठीक है ना। भाई ये धात्विक छड़ है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो है, ये है आपकी सोने की पन्नियां, सोने की पन्नियां या फिर पत्तियां, ठीक है ना। पत्तियां लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। सोने की क्या है, पत्तियां, ये सोने की है, ठीक है ना। तो इस पर भी कौन सा आवेश रहेगा, प्लस आवेश हम मान के चल रहे हैं, कंसिडर करके चल रहे हैं इस पर, ठीक है ना। प्लस आवेश इस पर कंसिडर करके चल रहे हैं, जिससे कि हम इसका परीक्षण कर सके। और यहाँ पे ये जो बक्सा है, ये किसका है, कांच का है। किसका है, कांच का। भाई इसको मेटल का नहीं लेना है, ठीक है ना। कांच का बक्सा, ठीक है ना। इस तरीके से कांच का बक्सा होता है, बॉक्स होता है या बक्सा होता है, जिसमें ये परीक्षण किया जाता है। और इसमें जो परीक्षण होता है वो इसी तरीके से एक आवेशित छड़ होती है। कौन सी, आवेशित छड़ होती है, यहाँ पे लिखेंगे आवेशित छड़, ठीक है। बस इतना सा है इसमें, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे दोनों को आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बस इसमें बक्सा है, उसमें जार है, और यहाँ पे जो पत्तियां हैं वो सोने की है इसमें, ठीक है ना। और उसमें है आपकी एल्यूमिनियम की पत्तियां, ठीक है ना। बस दो ही अंतर है और ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे प्लस आवेश इस पर कंसिडर कर चेक करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे जो सोने की पन्नियां हैं वो क्या होंगी, प्रतिकर्षित होंगी, रिपल्शन करेंगी, ठीक है ना। तो एक दूसरे से क्या करेंगी, दूर भागेंगी इस तरीके से। तो उस पर हम मान सकते हैं कि इस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है, यानी कि धात्विक छड़ के समान आवेश है। तो यहाँ पे उसी तरीके का आवेश हम इस पर कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस पर माइनस चार्ज हो, कौन सा हो, माइनस हो, यहाँ पे माइनस मान के चल लिए, ठीक है ना। तो माइनस करने पर यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों सिकुड़ जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सिकुड़ जाएंगे तो यहाँ पे कंसिडर हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो धातु छड़ है इस पर प्लस आवेश है, और ये सिकुड़ रही है, इसका मतलब है कि जो हमने आवेशित छड़ ली है उस पर ऋण आवेश है। कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, ठीक है ना। बस इतना सा प्रोसेस है। अब इसके थोड़ी सी हम इसके बारे में लिख भी लेते हैं ताकि इसका कंप्लीट तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सके, ठीक है ना। तो इसमें लिखना है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी सरल विद्युतदर्शी की भांति ही होता है, यानी कि उसी की तरह सेम टू सेम होता है। लेकिन इसमें अंतर इतना सा है कि इसमें एल्यूमिनियम की पत्तियों के स्थान पर सोने की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, बस। अब यहाँ पे आप एक बात का और ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पे ये जो कांच का बक्सा है, इसकी जगह पे आप इसको जार में भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें बक्सा ही हो, इसको जार में भी किया जा सकता है। बस में अंतर जो है वो पत्तियों का ही है। उसमें एल्यूमिनियम की पत्तियां हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एल्यूमिनियम की पत्तियां हैं और यहाँ पे सोने की पत्तियां हैं, बस इतना सा अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में, सॉरी, विद्युतदर्शी, सरल विद्युतदर्शी, सरल विद्युतदर्शी की भांति होता है, भांति ही होता है, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम की पत्तियों के स्थान पर, भाई उसमें एल्यूमिनियम की पत्तियां यूज में ली जाती है, तो इसमें एल्यूमिनियम की पत्तियों के स्थान पर सोने की पत्तियों, सोने की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है,
ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना है और इसकी आपको जो कार्यविधि लिखनी हो तो बिल्कुल सेम टू सेम आप बस इसकी जैसे ही यहाँ पे लिख सकते हो। बस इसमें जो एल्यूमिनियम है उसकी जगह पे आपको सोने की पत्तियाँ लिख देना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये था आपका विद्युतदर्शी, बहुत ही छोटा टॉपिक था, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है छोटा तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।